Dear students, I have completed one chapter of physics, and from today I am going to start chemistry chapter first. Matter in our surroundings. At first we will discuss what is matter, and I think you all are familiar with the name of matter. Anything which has mass and occupies space. Anything which has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें मास होता है, नॉट वेट. मास एंड वेट आर अदर क्वांटिटीज. मीन्स मास इज नॉट सिमिलर टू वेट. मास और वेट में बहुत डिफरेंस है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. किसको मास बोलेंगे, किसको वेट बोलेंगे. So anything having mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें मास होता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं. इन एंशिएंट साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो इंडियन फिलोसफर थे, बताया कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स और तत्व. बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं. क्या क्या? क्षितिजन पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा. हमारा शरीर किससे किससे मिलकर बना हुआ है? 5 तत्व हैं. एयर है, हवा है, अर्थ है, पृथ्वी है, फायर है, आग है, स्काई है, आकाश है, वाटर पानी. इन 5 तत्वों से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है. लेकिन मॉडर्न साइंस के अनुसार किसी भी मैटर को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी मे क्लासिफाई एनी मैटर इनटू 2 ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम किसी मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे पढ़ेंगे कि मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कैसे कैसे हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो एट फर्स्ट मैटर एनीथिंग having mass and occupied space. Occupied space is called a matter. As air, water, earth, etc. हवा भी मैटर है, मीन्स एयर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है और अर्थ भी मैटर है. According to modern science, matters are classified into two groups.
first is on the basis of physical properties and second is on the basis of chemical properties. In this chapter we will discuss or classify the matter on the basis of physical property, and according to physical property, now in this chapter we will learn according to physical property. According to physical properties, a matter is classified into solid, liquid and gas. Now we will learn about solid, liquid and gas separately. The first is solid. What is solid? A matter having fixed shape, size and volume is called a solid. As chair, table, book, और body etc. सॉलिड क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। इसको आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किसी सॉलिड का शेप और साइज क्यों फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है, एंड आफ्टर दैट we will learn liquid, second state, liquid. Second state is liquid. Anything having fixed volume or but fixed volume but indefinite shape or size
is called a liquid. Called a liquid means if the liquid takes the shape of the container in which it is poured. लिक्विड को जिस तरह के कंटेनर में हम पोर करते हैं, डालते हैं, रखते हैं, वो उसी का शेप और साइज ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स है। जैसे मान लीजिए एज वाटर, ऑयल, घी, मोल्टेन घी एक्सेट्रा, ये पिघला हुआ घी, जमा हुआ नहीं, पिघला हुआ घी, ये सब लिक्विड स्टेट में। आप देखते हैं वाटर है, अगर मान लीजिए आप 1 लीटर वाटर लिए हैं तो अगर किसी बाउल में डाल देते हैं, कटोरे में डाल देते हैं तो कटोरे का शेप ले लेगा, प्लेट में डाल देंगे तो प्लेट का शेप ले लेगा, थाली में डाल देंगे थाली का शेप ले लेगा, ग्लास में डाल देंगे ग्लास का शेप ले लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर का 1 लीटर ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो लिक्विड ऐसा स्टेट है जिसमें मैटर का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका जो शेप और साइज होता है इंडिफिनिट होता है, वो फिक्स नहीं होता। एंड एट लास्ट गैस, एनीथिंग having neither fixed volume nor shape and size, shape and size is called a gas, as air, oxygen, carbon dioxide, एक्सेट्रा। ये जो है गैस है, न तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और न इनका शेप और साइज ही फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप एक घर में किसी कोने में अगर आप अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका फ्रेग्रेंट, उसकी सुगंध जो है पूरे रूम में फैल जाती है, और उसी को अगर हम चाहें तो उस अगरबत्ती को एक किसी डब्बे में भी जला देंगे तो उस डब्बे में ही वो अंट जाएगा। छोटा से छोटा डब्बा जिसमें हम जला सकते हैं उसमें भी उसको रख सकते हैं, और चाहे तो एक रूम में भी पूरा फैला सकते हैं। सो इस तरह से न तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही इसका शेप और साइज फिक्स होता है। इसके बाद हम लोग मास और वेट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि मास की जरूरत आएगी हमें बार बार और कंफ्यूजन होगा। ए मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी टीनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और किसी मैटर में जो पार्टिकल्स का नंबर होता है उसी नंबर को हम लोग मास कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स contained in a body is called the mass of the body. Is called the mass of the body. Is called mass of the body. Mass of the body, and it is generally fixed. ये जनरली फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है।
and its SI unit is kilogram and weight the force of attraction applied by the earth on a body towards its center is called the weight. आप देखेंगे दोनों के डिफिनेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट। वेट ऑफ द बॉडी भी लिख सकते हैं, द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी। यहां देखेंगे वेट क्या है। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या है? एक फोर्स है जो अर्थ किसी बॉडी पे अप्लाई करती है, अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, उसको हम लोग वेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपको सामान 1 kg मिलता है, तो 1 kg उस बॉडी का वेट नहीं है, वो मास है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका SI यूनिट क्या है? kg है, एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। इसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। आप जानते हैं फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट का भी फोर्स यूनिट SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। एंड W इक्वल टू जनरली mg, m इंटू g। m मीन्स मास एंड g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, तो वहां हम लोग MI जो पढ़े थे, जो A था एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अभी जो हम डिफिनेशन लिखे हैं, आई होप यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी एंड यू विल लर्न इट। इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ये ना हो कि आपसे कोई सॉलिड का डिफिनेशन पूछे, गैस का पूछे तो आपको पता नहीं, मैटर का पूछे तो पता नहीं, मास क्या है, वेट क्या है, सब नहीं। इसको आप नोट करेंगे अपने फेयर कॉपी में और इसको लर्न करेंगे। बाकी जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या कोई दिक्कत है तो यू मे आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।